नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे? सब्सक्राइब बटन दबा के और साथ में बेल आइकॉन दबा के। और आप सभी को याद दिला दें कि 21 मार्च 2026 को है हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट, और उस कोंकण समिट के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएं कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से जो पेज है जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट का, उसको क्लिक करें। तो मिडल ईस्ट में फुल फ्लेज्ड वॉर, पूरा तगड़ा युद्ध आरंभ हो गया। और इसका आरंभ कैसे हुआ? इसका आरंभ हुआ, इसराइल ने सबसे पहले अटैक किया ईरान पर। कहाँ कहाँ अटैक किया वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये है तेहरान, तेहरान के नीचे यहाँ है, इसका नाम है कोम, और फिर इधर है इस्फहान, यहाँ पर अटैक हुए। फिर इधर आप बूशहर, फिर ये ऊपर है यहाँ पर तबरीज़। यहाँ पर तबरीज़ इसलिए क्योंकि तबरीज़ में आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। यहाँ पे है करमनशाह। ये मुख्य एरिया थे जहाँ पर ये अटैक हुए। उसे अटैक होने के बाद में साहब एक वेव अटैक हो चुका है, दूसरे की तैयारी चल रही है। एयर डिफेंसेस जो है ये ईरान की वो क्रैश हो चुकी हैं। एयर डिफेंसेस ने कुछ खास किया नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस समय वीडियोस चल रहे हैं, और वीडियोस में जो F-15 है, या F-15 है जो इसराइल के, वो आराम से तेहरान के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। आराम से तेहरान के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। तेहरान में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो हिट हुआ है। और एक ख़ास बात है यहाँ पर कि ईरान में इस समय पब्लिक सपोर्ट ईरानियन रजीम को नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आप ये देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान के ऊपर लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ की रियाया है, वो पूरी तरह से तालिबान के साथ खड़ी हुई है। इसलिए तालिबान को कोई परवाह नहीं है, उसको नीचे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। भारत को भी कई बार वो जो 0.5 फ्रंट कहते हैं उसका विचार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तालिबान के, यहाँ आपके ईरान में तो जो ईरानियन शिया रजीम है, मुल्ला रजीम है, उसको तो लगभग पूरा का पूरा ईरान उखाड़ फेंकने पर आमादा है। अभी कुछ ही दिन पहले जो कुछ हुआ था आपको पता है, 10,000 लोग के आसपास मारे गए, उस रिबेलियन को क्रश किया गया। उसकी जो ध्वनि है वो तो सुनाई ही पड़ेगी। लेकिन ईरान ने भी बहुत तैयारी कर रखी थी। आप ये देखें कि यूएस ने अपना जो एक बड़ा फ्लीट है वो यहाँ पार्क कर रखा है, और ये USS एब्राहम लिंकन वो यहाँ खड़ा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो आपका तेहरान है, पूरा का पूरा ईरान जो है वो इसके जद में है, वो इसके रीच में है। और यह भी है कि ईरान कह रहा है कि यह उनकी भी रीच में है, और भी उनके कई सारे यहाँ पर आप देखिए, ये बहरीन है, ये जो आप देख रहे हैं ये है बहरीन, जहाँ मैंने निशान लगाया अभी। ये बहरीन में इनका 5th फ्लीट हुआ करता था, और वो 5th फ्लीट USS कार्ल विल्सन वाला, वो पूरा का पूरा 5th फ्लीट जो है वहाँ से पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। अब ईरान ने सारे US बेसिस पे निशाने लगाए हैं, यहाँ तक कि देखिए ये कुवैत में अल सलीम, यहाँ पे रियाद के पास में अल सुलेमान, इधर अबू धाबी के साउथ में यहाँ पे है अल जाफरा, DHAFRA लिखते हैं लेकिन इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज जाफरा, तो अल जाफरा। और उसके साथ क़तर में यहाँ पर है इनका एयरबेस है बहुत बड़ा, अल उदैद। तो अल उदैद से लेके मनामा यानी 5th फ्लीट, कुवैत, अल सलीम सऊदी अरेबिया, अल सुलेमान यूनाइटेड UAE में अल जाफरा, ये सारे के सारे इन्होंने अटैक किए हैं। अभी तक मुझे सीरिया का कोई समाचार नहीं आया, क्योंकि सीरिया में भी छोटे छोटे कई सारे कैंप्स हैं US के। इराक़ में भी है, वो छोटे कैंप्स हैं, बड़े कैंप्स वहाँ नहीं हैं। वैसे तो एक बड़ा अल मुतावफ़ करके यहाँ आपके जॉर्डन में भी है, लेकिन इनका समाचार नहीं आया। लेकिन
पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये अब युद्ध की चपेट में आ चुका है। इनकी सबकी एयर स्पेस क्लोज कर दी गई है, एयर स्पेस क्लोज कर दी गई है। और एयर स्पेस क्लोज तब की गई है जब एक दिन पहले ही आप जानते हैं कि इसराइल से यहाँ प्रधानमंत्री वापस आ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को भी पता तो होगा कि ये होने वाला है, पता तो ईरान को भी था कि ये होगा, ईरान भी तैयार था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ईरान के पास जितनी ताकत है, जितनी क़ुव्वत है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसी के हिसाब से तो तैयारी करेगा ना वो। उसके पास एयर डिफेंस उस तरह उस लेवल की नहीं है कि जो इनके स्टेल्थ बॉम्बर्स वगैरह या जो इनके स्टेल्थ फाइटर्स है या फाइटर बॉम्बर्स है, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, उनको रोक सके। क्रूज मिसाइल्स को भी रोकने की क्षमता नहीं है इनके पास। और बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक दागी हैं या नहीं दागी है नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि क्रूज मिसाइल्स दागी गई हैं। और ये जो सारे मैंने आपको टारगेट्स बताए, इन सारे टारगेट्स पे आई हैं। इसराइल में हमने देखा ये हाइफा, ये ऊपर है और उसके थोड़ा सा नीचे है तेल अवीव। तो हाइफा और तेल अवीव पे भी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो फायर की गई हैं और वहाँ पर हिट भी की। अब ये कितना फैलेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी ये बताया गया है कि यूएस ने कहा है कि साहब हम 4 दिन तक हमला करेंगे और 4 दिन के बाद बंद कर देंगे। लेकिन 4 दिन हमला करके उसके बंद कर देने से होगा क्या? हो ये रहा है कि ये जो गल्फ़ है, यानी पर्शियन गल्फ़, और ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, जो ये मैंने 2 लाइनें जोड़ी निकाली है, ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तो आप ये समझ लीजिए कि चारों तरफ मिसाइलें चल रही हैं, तो वैसे ही बिना घोषित किए ही बंद हो गई है। ऊपर से ये जो रेड सी है ये आपका ये, और ये जो आपकी यहाँ पर जो नीचे जहाँ मैंने लाल लाइन लगाई है वो है स्ट्रेट्स ऑफ बाब अल मंदब। और बाब अल मंदब को हूतियों ने, आप जानते हैं कि हूती किसके द्वारा प्रायोजित है? हूतीज़ जो है वो ईरान द्वारा प्रायोजित है। हूतीज़ ने ये घोषणा कर दी है कि रेड सी को बंद कर दिया गया है। यानी कि रेड सी को बंद करने का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जो ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक, जो मेनली जो जितनी भी कंटेनर ट्रैफिक है और 50% से ऊपर जो ऑयल ट्रैफिक है वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, वो बंद। अब सबको जो है वो अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। अब ये हूथीज़ वाला कितने दिन चल पाएगा, उसको ब्लॉकेड को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब अभी देखने की बातें हैं। और हॉर्मुज़ के आप देखिए कि पूरी दुनिया का 20% ऑयल जो है वो जाता है। क्या होगा? अब ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी, और ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो भारत के पास तो ऑप्शन है, भारत तो वापस रशिया की तरफ चला जाएगा। चाइना क्या करेगा? क्योंकि चाइना का बहुत सारा ऑयल जो था, लगभग उसका लगभग 11-12% ऑयल जो था वो ईरान से आ रहा था। यही ये बुशहर के पास में ही खर्ग आइलैंड नाम की जगह है, ये जो मैंने निशान लगाया अभी, ये उस खर्ग आइलैंड के टर्मिनल से चाइना अपना बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में, क्योंकि चाइना को आपको पता होना चाहिए कि वो लगभग 15 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, 15 मिलियन बैरल्स पर डे। और यहाँ से वो 3 से 4 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा था अकेले खर्ग आइलैंड से। तो कितना हुआ? ये हो गया लगभग आप समझिए 20% से ऊपर। वो अभी बताते हैं कि थोड़ा कम होके और 15% तक चला गया था, लेकिन 20 से 25%, कभी कभी 30% तक ये अकेला ईरान से आता था। तो चाइना की समस्या हो गई। अब चाइना और भारत दोनों के लिए जो रास्ता है वो दिखता है कहाँ से? रशियन ऑयल से। हो क्या रशिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा? क्योंकि ये इस स्थिति में, कम से कम ये तो मैं मानता हूँ कि यूएस जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जो अपने सैंक्शंस है उसको इन्फोर्स कर सके। उसका सारा का सारा ध्यान जो है वो अभी यहीं केंद्रित है। तो ये एक क्राइसिस पूरे दुनिया के लिए तो खड़ी कर ही दी गई, पूरी दुनिया के लिए खड़ी कर दी गई। क्योंकि इज़राइल चाहता था कि भैया ईरान का काम तमाम करे,
और ये काम तमाम जो है ये ट्रंप जैसे पागल के टाइम पे ही हो सकता है। वो डेमोक्रेट्स वापस आ जाएंगे तो वो फिर से ईरान से समझौता कर लेंगे, फिर वो करेंगे नहीं। इसलिए एक तरह से ये कहें कि अमेरिका का हाथ जो है वो अमेरिका को एक तरह से फोर्स किया है, जिसको बोलते हैं ना फोर्सिंग दी हैंड। तो अमेरिका का हाथ जो है वो फोर्स किया है इसराइल ने कि ये कार्रवाई करे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जूइश लॉबी है यूएस की, उसके हाथ में ही यूएस एस्टैब्लिशमेंट या यूएस डीप स्टेट खेलता है। और उनको इस समय ये वॉर चाहिए, ये वॉर चाहिए क्योंकि इससे वो ग्लोबल कंट्रोल की तरफ आगे और बढ़ सकते हैं। जितनी क्राइसिस होगी ग्लोब में उतना वो कंट्रोल अपना बढ़ा सकते हैं। ये जो डीप स्टेट है ना यूएस वाली, ये बड़ी ही ख़राब चीज़ है। ये इतने स्वार्थी और इतने आपके आत्मकेंद्रित लोग हैं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं, विश्व में क्या हो रहा है, दुनिया का क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा, कितनी जनता जो है वो मारी जाएगी, कितनी जनता भूखों से मरेगी, का कितने दुर्भिक्ष पड़ेंगे, इससे उनको कोई नहीं। उनको केवल अपनी पावर प्रोजेक्ट करनी है। उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चलते रहना चाहिए और सारे ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए। भारत के पास और क्या ऑप्शंस हैं? भारत के पास ये भी ऑप्शन है वैसे तो, एक टर्मिनल यूएई का यहाँ पे भी है, जो इनका वो गल्फ ऑफ ओमान में जो इनका कोस्ट पड़ता है, फुजैरा जो इनके एक एमिरात है उसमें से, वहाँ से कुछ लिया जा सकता है। रेड सी यदि खुले तो सऊदी अरब वाला जो तेल है वो इधर यहाँ यानबू नाम की जगह है जो इनका मेजर टर्मिनल है रेड सी पे, वहाँ से आ सकता है। और वेनेजुएला में तो इतना तेल है ही नहीं। तो भाई ये भारी एक क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए खड़ी कर दी है यूएस ने, और जानबूझ के की है, जानबूझ के की है। हम पहले ही कह रहे थे, आपको पता है कि जितनी समस्या हो गई है डोनाल्ड ट्रंप को जितनी समस्याएं हो गई हैं अमेरिका में, वो उसको ऑफसेट करने के लिए वो इस तरह का काम कुछ ना कुछ करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था, कल ही समाचार आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पुनः 7.8% की दर से बढ़ी है तीसरी छमाही में भी। दूसरी छमाही में 8.4 थी और पहली छमाही में 8.0 थी। तो ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि भाई ये अल्टीमेटली जो आंकड़ा है वो 7.6% से ऊपर सेटल होगा जाके, जबकि जो प्रेडिक्शन था वो 7.4 था। लेकिन अब मामला थोड़ा सा टेढ़ा होगा। अब इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप मध्यस्थता कर सकें। आप ये देखें कि इधर ये किराए का जो टट्टू है, इस किराए के टट्टू ने अपने बेसिस जो हैं वो किराए पे दे दिए। किसको? अमेरिका को। वहाँ से उसके जो है वो लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इधर अफगानिस्तान ने इनके ऊपर हमला कर रखा। बड़ी ही रोचक स्थिति बन गई है और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।